तो गाइस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो होगा हेयर केयर रूटीन के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ, कौन सा हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। प्लस मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँगी जो हमारे लाइक हेल्दी मतलब बालों को हेल्दी बनाती हैं चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो मैं भी उतना उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी फॉलो करूँ। क्योंकि मेरे ना लाइक मैंने कल ही हेयर कट कराया है, मैंने कराया है सॉफ्ट लेयर कटिंग कराई है मैंने। और आप मुझसे पूछते भी कि मैं कौन सी कटिंग करवाती हूँ, तो मैं मोस्टली यू या वी कटिंग करवाती हूँ। बट मैंने लाइक अभी 2 साल बाद फिर से मैंने लेयर कटिंग करवाई है। बट पहले मैंने फुल लेयर कटिंग कराई थी, उसमें मेरे बाल सारे चले गए थे और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे बाल कहाँ गए, इतनी मोटी चोटी बनती थी और फिर वो इतनी सी हो गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। बट फिर अब मैंने कल ही कटिंग कराया है, तो मैंने करवाया है सॉफ्ट लेयर कटिंग। तो ये जो लाइक आप देख सकते हो मेरे बाल इस टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये कटिंग जो है मेरी, ये है सॉफ्ट लेयर कटिंग। तो ये है, अब मैं आज अपना पूरा लाइक हेयर वॉश डे है मेरा, तो मैं आपको ऑयलिंग से लेके स्टाइलिंग तक सारा कुछ दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। तो गाइज, अब हम बात करते हैं ऑयलिंग की। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ऑयल, मैं यूज़ करती हूँ ये इंडी ऑयल हेयर ऑयल। ये चंपी ऑयल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सच में इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, जो भी चीज़ इस पर बोल रही हूँ। ये ऑयल भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक दुनिया में जितने भी तेल है वो सारे एक तरफ और ये वाला एक तरफ। बहुत ज़्यादा इसके लिए बॉटल भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा एक्सपेंसिव है। लाइक मैंने भी एक बारी खरीदा है, शादी पे खरीदा था, अब तक चल रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑयल है ये हमारे लाइक हमारे स्कैल्प को नारिश करता है। इसके अंदर सीसम, कोकोनट, एरेगन ऐसे वाले ऑयल्स हैं, और ये लाइक हमारे हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, हमारे ड्राई एंड फ्रीजी हेयर्स को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, और हमारे स्कैल्प को ना जैसे इरिटेशन हो जाती है तो उसको भी लाइक सूट करता है। तो बहुत बेस्ट ऑयल है, बेस्ट। तो मैं इसी से ही अपना लाइक ऑयलिंग करती हूँ अपने सर में, तो जिसकी वजह से मेरे बालों में आप देख रहे हो ये थोड़ा ग्लॉसीनेस जो आ रखा है वो इसी की वजह से आ रखा है। मेरे हेयर फॉल भी इसी की वजह से रिड्यूस होता है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, मेरा हेयर फॉल उतना नहीं होता है, मेरा बहुत कम हेयर फॉल होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी होता था, वो इसकी वजह से मतलब बिल्कुल रुक चुका है। तो मेरे को ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है। इसकी जो काम है वो तो भाई 1000 आउट ऑफ 10 बेस्ट, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो अब आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि हेयर फॉल के लिए बेस्ट ऑयल बताओ, तो ये ऑयल बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो आपको खुद ही देखने में मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा इफेक्टफुल है ये। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलो मेरे साथ अब ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग कर ली है, तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं वेट करने वाली हूँ 1 घंटा। बाकी अगर आप लोग यूज़ करते हो कोई भी ऑयल या फिर ये ऑयल यूज़ करना है तो आप रात में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब रात में लगा के मसाज करके 10-15 मिनट अच्छे से, उसके बाद आप सुबह लाइक अपना हेयर वॉश कर सकते हो। बट मैं 1 घंटा रुकने वाली हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे बाद।
गाइस मेरा हेयर वॉश हो गया है और मैंने अपने बालों को इस माइक्रोफाइबर वाली टॉवल में बांधा हुआ है। एक्चुअली हम बहुत से लोग ना बहुत गलतियां कर देते हैं कि हम अपने ना बालों को ऐसे लाइक बहुत ही गंदे तरीके से, एकदम हार्श तरीके से बालों को और उनको रब करते हैं टॉवल से। वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे ना बाल और ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और लाइक बहुत ही गंदे हो जाते हैं और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि बाल उस टाइम पे बहुत गीले होते हैं, वीक होते हैं, और हम उनको जब ऐसे ट्रीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है हमारा। वो चीज़ अवॉइड करके, जैसे लाइक आपने हेयर वॉश किया तो उसको ना टॉवल में ऐसे बांध के रखो, जो ताकि जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो सारा ये टॉवल अब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब हम अपने बालों को खोलते हैं। अभी भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा है, लेकिन इन बालों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो मैं इनको थोड़ा सा लाइक इस टॉवल से ठीक करती हूँ। अब कभी भी ना अपने बालों को लाइक ऐसे ट्रीट मत करो कि मतलब बुरी तरीके से, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और फिर उसी टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि हमारी रूट्स ना, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारी रूट्स थोड़ी वीक होती है उस टाइम पे, क्योंकि गीले होते हैं बाल। तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने बालों को ठीक से पानी इनका अब्जॉर्ब कराएंगे टॉवल के थ्रू। तो गाइज़ अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हेयर सीरम। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये लॉरियल की। मुझे लगी ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैं पिछले 6-7 महीनों से यही यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी कम हो चुकी है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है। मैं ट्रेसमे का भी सीरम यूज़ करती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये बहुत अच्छा लगा, तो आई लव दिस वन सीरम, तो मैं ये यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो गाइस मैंने अपने बालों में सीरम लगा लिया है। जब तक मेरे बाल ड्राई होते हैं तब तक हम बात करते हैं कुछ वैसे शैम्पूज़ की जो लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे हेयर फॉल में और हमारे ड्राई हेयर में। अगर आपका मेन कंसर्न है हेयर फॉल का, तो आप यूज़ कर सकते हो लॉरियल का हेयर फॉल रेजिस्ट 3x। वो काफ़ी अच्छा है, वो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी हैं उसके। बाकी अगर आपका कंसर्न है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं एंड फ्रिजी है, तब आप यूज़ कर सकते हो लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर वाला शैम्पू। मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं, वो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। बाकी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ट्रेसमे या फिर लॉरियल। इन दोनों शैम्पू में ही मैं स्विच करती रहती हूँ, कभी लॉरियल तो कभी ट्रेसमे। बाकी डव से मुझे ऐसा लगता है कि डव से बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल होता है, क्योंकि शायद वो मुझे सूट नहीं होता या मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है उस डव के साथ। बट उसका कंडीशनर काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी डीपली हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करता है, तो मुझे उसका डीपली मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है। बाकी आपको अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे हेयर चाहिए, ग्लॉसी हेयर चाहिए, तो आपको अपना लाइक डाइट काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। बीटरूट खाना पड़ेगा, आंवला होता है, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। प्लस वंस अ वीक आपको अपने बालों को लाइक डीपली मॉइस्चराइजर करना चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा हेयर मास्क भी होना चाहिए। मैं ट्रेसमे का ही हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, उसको मैं लगा के लाइक 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ अपने बालों में, और मेरे बालों में लाइक बहुत 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 ज़्यादा शाइन आ जाती है। और लाइक मैं हफ्ते में एक बार ही यूज़ करती हूँ हेयर मास्क भी, तो आपको भी करना चाहिए। क्योंकि कंडीशनर भी ठीक है, बट आपको अगर और ज़्यादा शाइनी चाहिए तो वीकली, मतलब एक बार तो आपको वीक में यूज़ करना चाहिए, डीपली मॉइस्चराइज करना चाहिए अपने बालों को। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। बाकी आपका ना मेन चीज़ वो जो होती है, वो होती है हमारी हेल्थ, हमारी डाइट, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही हमारा ओवरऑल पूरे बॉडी का वो फंक्शन करता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग सारा जो होता है हमारी डाइट के ऊपर होता है। और हमारी जब बॉडी अच्छी होगी तो हमारा लाइक फेस भी अच्छा होगा, हमारे बाल भी अच्छे होंगे, तो ये चीज़ है। सो गाइज़ मैंने अपने बालों को लाइक स्ट्रेट किया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा एक बेबी और कर्ली है, तो थोड़ा सा उनको अच्छा दिखाने के लिए मैंने इनको स्ट्रेट किया है। और अब जो मैं यूज़ करने वाली हूँ लास्ट प्रोडक्ट, वो है ये लॉरियल का हाइलुरॉनिक मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये बेसिकली रात में यूज़ होती है, बट मैं इसको डे में भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि मेरे बाल थोड़े से ड्राई या फ्रिजी हो रहे हैं, तो उनको सेट करने के लिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ। बाकी ये रात में यूज़ होती है, ताकि लाइक आपके बाल जब आप सोते हो ना, जब पिलो पे जैसे रब होते हैं, तो उसकी वजह से वो बाल थोड़े ख़राब ना हो, तो ये उसके लिए होता है। लाइक इसको लगा के आप धोना या नहीं धोना, हेयर वॉश करना, वो आपके ऊपर है। अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आप इसे रात को लगा भी सकते हो, नहीं भी करना है तो आप फिर भी लगा सकते हो। लाइक वो ऑप्शनल है कि इसको यूज़ करने के बाद हेयर वॉश करना इज़ ऑप्शनल, तो वो आपके ऊपर है। सी अब देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा एकदम अच्छे से हो गए हैं बिल्कुल, इसीलिए मैं इसको दिन में यूज़ करती हूँ।
तो अब हम अपने बालों को कॉम्ब करते हैं। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ही रेयरली अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो बाल ज़्यादा टूटते हैं, तो मैं अपने हाथों से ही ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लाइक ज़्यादा वो चाहिए तो आप वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। तो आपको लाइक अगर कॉम्बिंग करनी हो तो ऐसे ये वाले कॉम्ब यूज़ ना करके वुडन वाले पे स्विच कर सकते हो। मैं पर्सनली कॉम्ब यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब भी मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत करना हो तो मैं बस तभी यूज़ करती हूँ। बट हाँ, वुडन कॉम्ब इज़ बेस्ट फॉर द हेयर। सो गाइज़, ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और बाकी मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।